नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। गुलाबबाड़ी में सीवर पाइपलाइन का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था L&T द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जिस जगह L&T ने अपना कार्यालय और गोदाम बना रखा है, उसकी बाउंड्री वॉल पर कांटेदार तार बेतरतीब तरह से लटक रहे हैं, जिसको लेकर लोग बराबर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और लोगों की जान तक पर बन आती है। बुधवार देर रात साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति की गर्दन भी इन तारों की चपेट में आने से बुरी तरह कट गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। सर, ये नाम है, यहाँ पर ये जो अपने काम से आ रहे थे ये, और क्या नाम है, जब काम से निकल रहे थे अपने तो इनका ये तारों में फंस गया साइकिल के साथ ही है, और इनकी गर्दन काफ़ी कट चुकी है इनकी। और ये एक दफ़ा नहीं हो चुका, कई दफ़ा हो चुका है। यहाँ पर कई दफ़ा शिकायत करी है तो कहते हैं कर देंगे, इसके अंदर करंट भी आ रहा है इसके अंदर। और जब मैं अभी इनके पास में आया, मैंने कहा भाई ये तार आप डाल रखे हैं आपने और आप देखते नहीं हो, तो इन्होंने तुरंत तार उठा के अंदर को डाल लिए और 4 आदमी थे, चारों शराब पिए हुए थे और ड्यूटी कर रहे हैं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के पास नाले में पड़ा मिला। मरने वाले की शिनाख्त आगरा निवासी दीपक के रूप में हुई है। दीपक मुरादाबाद में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। बताया गया कि दीपक शराब पीने का आदी था, इसी के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शराब के नशे में दीपक नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लालबाग स्थित काली के मंदिर परिसर में रहने वाले महंत सज्जन जी के शिष्य महंत अभयगिरी का बुधवार को निधन हो गया है। बता दें कि संत परंपरा में मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने का अपना विधि विधान है, जिसके अंतर्गत संत परंपरा के अनुसार मृतक संत को समाधि दी जाती है। उनके निधन की खबर से उनके अनुयायियों, मंदिर में रहने वाले श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा एक तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया। ये पद यात्रा कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन पर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे देश में अभियान चल रहा है, जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मना रहे हैं। उसी क्रम में युवा मोर्चा मुरादाबाद महानगर के द्वारा यह पदयात्रा, जो कि शहीद स्मारक कंपनी बाग से लेकर और स्वतंत्रता सेनानी भवन तक जाएगी, शांतिपूर्ण पैदल यात्रा इस कार्यक्रम का। शहर में दिल की बेकाबू धड़कन को काबू करने का इलाज अपेक्स अस्पताल में शुरू हो गया है। ये सफल इलाज हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन अग्रवाल ने किया है। उन्होंने शहर में पहली बार दिल की बिगड़ी धड़कन की बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और रेडियो फ्रीक्वेंसी विधि द्वारा अस्पताल में आधुनिक उपकरणों और मशीनों से किया। बताया कि मुरादाबाद मंडल में इस तरह की सुविधा पहली बार शुरू हुई है। इस इलाज से उन मरीजों को स्थायी रूप से फायदा मिल जाता है जिनकी दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो जाती है। इस इलाज में जांघ की नस द्वारा पतले तार से दिल के अतिरिक्त अनावश्यक तार को रेडियो फ्रीक्वेंसी से जला दिया जाता है। इस काम में कोई चीरा नहीं लगता है, मरीज को हमेशा के लिए राहत मिल जाती है। अब ये सुविधा बहुत कम खर्च में अपेक्स अस्पताल में उपलब्ध है। आयुष्मान के मरीजों के लिए ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। अभी हम लोगों ने शनिवार वाले दिन अपने एपेक्स अस्पताल में कैथ लैब के अंदर दिल की जो तेज़ रफ्तार हो जाती है, जिसे PSVT बोलते हैं, उसका एक जो परमानेंट ट्रीटमेंट, परमानेंट इलाज होता है, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी EP स्टडी बोलते हैं, वो हमने किया है। ऐसे 3 मरीजों का हमने उपचार किया है और इसमें उन मरीजों को फ़ायदा मिलता है जिनकी धड़कन अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इन लोगों के दिल के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे उनकी नॉर्मल रफ्तार जो 70 से 80 होती है, वो बढ़ के 150 से 200 तक चली जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम जांघ के रास्ते तार डाल के पतला और उस एक्स्ट्रा तार को, जिससे करंट बार बार अनावश्यक तौर से दौड़ रहा है, उसको जला देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा। आधे घंटे का ये प्रोसीजर होता है। केवल सुन करके पेशेंट को फ़ायदा मिल जाता है और ये प्रोसीजर होने के बाद 90 से 95% उसकी धड़कन कभी दोबारा नहीं होती और उसको बार बार दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती। शहर के निर्यातकों की तरफ से भेजे गए हस्तशिल्प उत्पादों से लोडेड कंटेनर अमेरिका नहीं पहुंचकर समुद्र में ही अटक गए हैं। निर्यातकों के बीच इससे जुड़ी खबरें तेजी के साथ वायरल हुई और अमेरिका के लिए माल भेजने वाले निर्यातकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में पोर्ट पर जगह नहीं होने के कारण इन सभी कंटेनर्स को बीच समुद्र में ही रोक दिया गया है। स्थानीय निर्यातक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर क्रिसमस के त्योहार से पहले ये माल नहीं पहुंचा तो उनको करोड़ों का नुकसान होगा।
समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आज समाजवादी चिकित्सा सभा के जिला अध्यक्ष इमरान खान ने अपनी कमेटी के कुछ मेंबरों को मनोनयन पत्र जिला अध्यक्ष डीपी यादव द्वारा दिलाए। साथ ही आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने साथियों से आह्वान किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डीपी यादव, फिरासत हुसैन गामा, चिकित्सा सभा के जिला अध्यक्ष इमरान खान व आदि समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो चिकित्सक सभा की कमेटी के कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर जो लोग हैं उन लोगों को पद ग्रहण कराना था। हमने 12 लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें 2 उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष बनाए और 6 जिला सचिव और 2 जिला सदस्य कार्यकारिणी बनाए। मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर की ग्राम पंचायत कांकड़खेड़ा का मुख्य मार्ग जो दर्जनों गांवों को जोड़ता है, इस मार्ग की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है, जो बहुत ही क्षतिग्रस्त है और जगह जगह पानी से भरी हुई है। इस मार्ग पर 5 विद्यालय सरकारी हैं। इन विद्यालय के बच्चे जलभराव होने की वजह से पानी में होकर गुजरते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है इस क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मुख्य मार्ग में गहरे गड्ढे होने के कारण बरसात के मौसम में लगभग 2 फीट पानी भरा रहता है। इसी को लेकर आज जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नजाकत अली ने ग्रामीणों के साथ पानी में पैदल चलकर प्रदर्शन किया। ये काफ़ी मुद्दत से ख़राब है। हम हर साल इसके लिए लिख कर देते हैं, इसके लिए डीएम तक से मिले हैं, कई बार हम विधायक जी से भी मिले, मगर उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया गया। हाँ, आश्वासन देकर टाल दिया। बस आज तक हमारा ये रोड कहीं किसी ने हमारा ये कोशिश नहीं करी है कि ये रोड सही हो जाए। ये बाजपुर मुरादाबाद रोड से लेके करणपुर तक ये इतना खस्ता रोड हो गया है कि ये इस पर 8-10 गांव लगते हैं। इस पर 8-10 गांव लगते हैं। इतना ख़राब रास्ता का 8-10 गांव के लोग इतना परेशान रहते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं। बुधवार से नया मुरादाबाद स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर 3 दिवसीय मानचित्र समाधान शिविर की शुरुआत की गई। इसमें काफी संख्या में लोग मानचित्र पास नहीं हो पाने की समस्या को लेकर पहुंचे। इनमें व्यावसायिक श्रेणी का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करने का प्रयास करने की कोशिश करने वाले लोग अधिक संख्या में थे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि मानचित्र समाधान दिवस शुक्रवार तक चलेगा। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज बृहस्पतिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार आज जिला अस्पताल में कुल 190 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, जिसमें 18 वर्ष से ज्यादा आयु के 120 लोगों को टीके की डोज लगाई गई। वहीं 45 वर्ष से ज्यादा आयु के 70 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महानगर वासियों से बराबर अपील की जा रही है कि तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सभी लोग जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराएं, ताकि आने वाली संभावित लहर का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।